Hello students, how are you all? I hope you are doing well. So in this lecture, we are going to start with the exercise 3.1 of chapter 3. Okay, so let's move to the first question of this exercise. Okay, so the first question says that write all the factors of the following numbers. So these are the following numbers 24, 15, 21, 27, and we have to write the factors for all of them. ओके सो फैक्टर्स के लिए मैंने बताया था कैसे निकालते हैं हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में दैट वी कैन इजीली फाइंड द फैक्टर्स ऑफ ऑल द नंबर्स सो फैक्टर्स फॉर 24 फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट विथ 1 सो 1 की टेबल में तो हमेशा ही हर आता है देन 2 बिकॉज ये इवन नंबर है तो 2 की टेबल में भी आता है देन 3 8 सा 24 होता है तो 3 की टेबल में भी आता है देन 4 की टेबल में भी आता है 4 6 24 देन 5 की टेबल में नहीं आता है बिकॉज ये एंड 4 से हो रहा है एंड 5 की टेबल में सारे ही नंबर्स एंड होते हैं 5 या 0 से तो 5 में नहीं आता है देन 6 4 24 होता है ओके देन 7 में नहीं आता 3 8 24 होता है तो 8 3 24 होगा ओके देन 12 2 12 24 होता है तो 2 12 2 24 होगा एंड देन आफ्टर दैट 24 होगा ठीक है अंडरस्टूड हम 24 से आगे जा नहीं सकते बिकॉज 25 की टेबल में कभी भी 24 नहीं है ओके now let's see for the second question the second question says b I mean the b part that is 15 okay so in 15 we can say the factors are 1 then 2 नहीं है because even number नहीं है 15 then 3 है because 3 5 से 15 होता है then 5 है and then 15 okay आफ्टर दिस फॉर 21 1 है देन 1 के बाद 2 नहीं हो सकता बिकॉज ये इवन नंबर नहीं है देन 3 7 21 होता है तो 3 की टेबल में ही आता है देन 3 7 27 तो इसके बाद सीधा 7 में ही आता है ये एंड देन इसके बाद ये 21 में आता है ओके देन 27 1 की टेबल में आता है 3 9 27 होता है तो 3 की टेबल में आता है एंड देन 9 की टेबल में आता है एंड देन 27 okay got this much okay now there are some more parts that is e f g h I so I want you to first solve them all and then check the answers okay so I hope you are done with all the parts okay so 12 we can say 1 की टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है 3 की टेबल में आता है 4 की टेबल में आता है 5 की में नहीं आता है देन 6 2 12 होता है 7 की टेबल में नहीं आता है 8 में नहीं आता 9 में नहीं आता 10 में नहीं आता 11 में नहीं आता 12 में आता है ओके देन 20 1 की टेबल में आता है 2 की टेबल में आता है 4 की टेबल में आता है 5 की टेबल में आता है देन ये 10 की टेबल में आता है एंड देन ये 20 की टेबल में आता है ओके अंडरस्टूड अब इसके बाद अगर हम 18 की बात करें तो 18 किस किस की टेबल में आता है नाउ मे बी कुछ लोग बहुत शॉक में होंगे कि इतनी जल्दी मैं कैसे कर रही हूँ द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज कि टेबल अच्छे से आनी चाहिए ओके टेबल आती होगी एक एक नंबर याद होगा तो बहुत इजीली आपसे भी हो जाएगा और या तो फिर डिविजिबिलिटी रूल लगा करके एक एक करके चेक करके लिखते चले जाओ 1 सबके में होगा ही होगा इवन नंबर है तो 2 भी होगा देन 3 के लिए चेक करने के लिए ऐड कर लो 8 + 1 is 9 सो 9 3 की टेबल में आता है इट मीन्स 18 भी 3 की टेबल में आता है 3 भी लिख दो 4 की टेबल में 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है लास्ट के 2 डिजिट्स चेक कर लो कि ये आता है 4 की टेबल में कि नहीं आता तो 2 ही डिजिट है सो 18 कभी भी 4 की टेबल नहीं आता 4 4 16 होता है 4 5 20 होता है तो 18 तो कहीं नहीं आया देन 5 की टेबल में आ नहीं सकता बिकॉज एंड डिजिट इसका या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए 5 की टेबल में आने के लिए देन 6 की टेबल में 6 के लिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो 2 भी इसका है और 3 भी इसका है तो 6 भी आ जाएगा इसमें ओके देन इसके बाद 7 में नहीं आ सकते हैं बिकॉज 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21 उसके बाद 8 में नहीं आ सकता है 9 में आएगा बिकॉज 2 9 ज़ा 18 होता है तो 9 2 ज़ा 18 भी हो जाएगा राइट एंड मोस्टली 3 की टेबल से जा रहा है तो 9 की टेबल से भी ऑफ कोर्स जाता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम okay then after that uh,
वी हैव टू सी 9 की टेबल के बाद ये सीधा हमारा 18 की टेबल से जाएगा. ओके. Then 23. 23 now 23 is one of the prime number जिसका factors या तो 1 होता है या number itself होता है. तो इसीलिए 1 and 23 इसका आंसर होगा. ठीक है. ये मुझे कैसे पता है? The only reason behind it, क्योंकि ये सारे questions के लिए टेबल जरूरी है एंड टेबल्स मुझे अच्छे से आती है. ओके. देन 36. 36 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है. देन 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 7 में नहीं आता है, 8 में नहीं आता है, 9 में आता है, देन 12 में आता है, देन 13 में आता है एंड देन 36 में आता है. ओके. डन. Okay, now let's see the second question. See, I have told you that whenever the question will ask you about writing the multiples, they will give you that you have to find only this much quantity of multiples because multiples goes till infinity. अभी हमने factors निकाले सबके, कहीं भी नहीं दिया था कि सिर्फ 5 factors निकालो या 6 factors निकालो, क्योंकि होते ही गिने चुने हैं कुछ, है ना. इन्हें हम बहुत easily count कर सकते हैं, but multiples जो होते हैं वो कहीं तक भी जा सकते हैं, till करोड़ तक भी जा सकते हैं. ऑल्दो उसके आगे भी होता है, बट अभी तो मैं करोड़ पता है तो सिर्फ करोड़ बोल रही हूँ. तो इसलिए 5 मल्टीपल्स दे हैव रिटन, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5. सो 5 की फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होंगे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 20. गिन के देख लो, 5 मल्टीपल्स हो गए ना, 1 2 3 4 5. हाँ, 5 हो गए. इट मीन्स वी आर डन. कई बार बच्चे धुन धुन में एक्स्ट्रा लिख देते हैं, बट एक्स्ट्रा से कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको. ठीक है. देन 8 के लिए भी हमें स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, मीन्स टिल 8 5 जा लिखना है. तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40. ओके. नाउ 9 के लिए भी 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 and 9 5 are 40. Okay, easy one. Okay, now let's move to the next question. Okay, so the third question says that match the items in column 1 with the items in column 2. Means you have to just match them all. So the first one is 35. Multiple of 8? No. Multiple of 7? Multiple of 70? 30? Okay, you tell me what is the correct answer. Yes, B is the correct one because 35 किसका multiple है? 7 का multiple. So we can say that 1 will go with B part. Means first part will go with B part. Okay, then for the second one, that is 15. It is a multiple of 8. It is a multiple of 70. No, ये दोनों तो नहीं है. 7 वाला already हो ही चुका है. Factor of 30, factor of 50, factor of 20. मीन्स कौन सा नंबर 30, 50 और 20 में से कौन सा नंबर 15 के टेबल में आता है? D1, बिकॉज 30 जो है 15 की टेबल में आता है. 15 थ्रू 2 जा 30 होता है. सो वी कैन से सेकंड का जो है वो हमारा डी आंसर होगा. तो जो फर्स्ट वाला है वो मैच हुआ है हमारा बी पार्ट से. ओके, सेकंड वाला हमारा मैच हुआ है डी पार्ट से. ओके, नाउ फॉर द थर्ड वन, first find the answer what it should be. Yes, very good. The third will go with multiple of 8 because 8 2 जा 16 होता है. तो multiple हुआ ना 16 8 का. So we can say जो third वाला है वो match हो रहा है with the item A. Okay. Now for the fourth one. For the fourth one you can see it is 20 and 20. अब सिर्फ हमारे पास एक तो ये बचा है multiple of 70. तो multiple of 70 तो हो नहीं सकता है बिकॉज 70 की तो टेबल ही काफी लंबी जाएगी. 71 जा 70, 72 जा 140. सो ऐसा तो कोई नंबर है नहीं, राइट. देन 50 फैक्टर है. ये 50 फैक्टर है 50 का या फैक्टर है 20 का? सो ऑफकोर्स फैक्टर है 20 का बिकॉज 20 की टेबल में 20 तो आएगा ही, राइट. सो वी कैन से दैट फोर्थ
fourth one will go with F part. Okay, now 25 only one is left over here, 2 is left over here, so कोई एक से ही match होगा. So 25 of course 50 का factor 25 50 factor है 25 factor है of 50, so we can say that fifth one will get matched with E because 25 twos is 50. Okay, got it? Okay. Now let's move to the fourth question, and I think it is the last one. So in the fourth question, they are telling us to find all the multiples of 9 up to 100. Now see, as I told you, multiples कभी भी ये ऐਵੇਂ ही नहीं पूछेंगे. They will give you some limitations कि भाई 5 निकालो, 6 निकालो, या कुछ ऐसा बोल देंगे कि up to 100 तक निकालो. Up to 100 it doesn't mean 9 into 900 करो. Means जो मल्टीपल्स होने चाहिए वो अप टू 100 होने चाहिए. सो 9 1 are 9, 9 2 are 18, 9 3 are 27, 9 4 are 36, 9 5 are 45, 9 6 are 54. देखो अभी तक सब 100 से छोटे चल रहे हैं, हमें टिल 100 निकालना, मीन्स 100 से ऊपर तक नहीं जाना चाहिए. ओके, देन इसके बाद 9 7 are 63, देन 9 8 are 72, then 9 9 are 81, then 9 10s are 90. then अभी स्टॉप नहीं होना है. ऑल्दो वी नो द टेबल टिल 9 10s are 90, बट उससे आगे भी तो बड़ा हो सकता है, 900 से छोटा मिल जाए. सो 9 into 10 is equals to 90. 9 into 11 वैसे तो बहुत इजी है, 9 11 या 11 9 जा 99 होता है, बट नहीं आता है तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो एंड यू विल गेट 99. अब हमें यहाँ भी स्टॉप नहीं होना है बिकॉज अभी तो हमें छोटे ही मिला. 9 12 जा करके देखते हैं. when you will multiply 12 and 9, so you will get 108. बट हमें तो बोला था कि अप टू 100 मीन्स 100 होना चाहिए, 100 से छोटा होना चाहिए, बट 108 तो बड़ा है. इट मीन्स इतना ही हमारा आंसर होगा, विच इज टिल 9 11. ओके, इतना हमारा आंसर है 9 1 से लेकर के 9 11 तक. ओके, understood? Okay, so we completed the first exercise of chapter 3, playing with numbers. In the next video we are going to cover the second exercise, and if the video helped you, you can like it, share it with your friends, and subscribe to my channel for getting the more videos like this. Till then, take care, bye bye.